भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 4 श्लोक नंबर 44। श्री युधिष्ठिर्वाच देवीरिषे एतदिच्छामो विदुतं तव सुवर्ता यदात्मजाय शुद्धाया पिता दात साधवते हितम्। तो श्रीमद् भागवत का आयोजन एक बार फिर यहाँ के भक्तों ने किया और बहुत पहले से तैयारी थी, लेकिन समय मिल नहीं रहा था। और अब एक भक्तों का सीजन भी चल रहा है, तो इस समय में समय भक्तों के पास कम होता है, लोगों के पास में। लेकिन फिर भी पहले से तैयारी हो चुकी थी, तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ये रखा गया है। आज सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत सारे ग्रंथों का राजा इसको कहा गया है, ग्रंथराज इसको कहा गया है। तो जब व्यास देव जी ने समस्त पुराणों का और उपनिषदों की रचना की, यहाँ तक कि वेदों का भी रचना किया, लेकिन उसके बाद भी वो तुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। तो सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, थोड़ा उदास थे व्यासदेव जी। नारद जी वहां पर पधारे। नारद जी वहां पर पहुंचे तो व्यासदेव जी को देखा और पूछा कि हे भद्रे, क्या कारण है कि आप लोग इस तरह से उदासी छाई हुई है? तो व्यासदेव जी ने कहा कि मैं समस्त उपनिषदों का 108 हमारे उपनिषद है, उनका भी चित्रण मैंने किया, 17 पुराणों का चित्रण किया और वेदों की भी रचना किया, लेकिन मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा कि इन सब में आप लोगों ने जो चित्रण किया है वो देवताओं का चित्रण किया। आपने देवताओं के यश को गाया है, तो आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें कृष्ण यश हो, भगवान का यश जिसमें हो, तो उसकी रचना कीजिए, तो जीवों का उससे कल्याण होगा, सुधार होगा। यमुना जीवन के लिए परायण, मानस चंद्र चकोरा, नाम सुधारस गाओ कृष्णारस, राख वचन मन मोरा। मेरे वचन को रखिए और कृष्ण यश को गाइए, भगवान के यश को गाइए। कोई ऐसी रचना कीजिए कि जिसमें भगवान का यश गाया जाए। और उसके बाद व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ का रचना किया है, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत को श्रवण से जीव इस जगत से पार हो जाता है, इन कथाओं को सुनकर। भक्ति देवी स्वयं वृंदावन आई तो पहले वृद्धावस्था में चली गई थी, लेकिन वहां पर आई तो युवा अवस्था में आ गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों फिर भी वृद्ध रहे। जो उसके पुत्र थे वो वृद्धि अवस्था में रहे। तो कारण पूछा कि किस कारण से?
वृद्धावस्था में हो गई थी, लेकिन उतनी भक्ति वृंदावन में है कि वहां पर भक्ति तो युवावस्था में आ गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य फिर भी बूढ़े ही रहे। तो वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी आए तो नारद जी को देख करके भक्ति देवी कहने लगी कि महाराज अपना दर्शन दीजिए। नारद जी का दर्शन किया और फिर नारद जी ने पूछा कि क्या कारण है, आपके जो दो ये पुत्र हैं ये क्यों इस अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो बताया कि मैं भी वृद्धावस्था में थी, लेकिन वृंदावन में आ गई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं दोनों अचेत अवस्था में। तो नारद जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को ही सुनाया, जिससे ज्ञान और वैराग्य भी युवा अवस्था में हो। तो जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो भक्ति तो प्रकट होती है, साथ में ज्ञान वैराग्य भी प्रकट होता है। क्योंकि जहां भक्ति होगी वहां पर मुक्ति भी होगी, ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, सदाचार जब योग सब कुछ वहां उपस्थित रहे। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, स्वतंत्र अवलंबन आना, ज्ञान विज्ञान ज्ञान विज्ञाना, भक्तितात अनुपम सुख मूला, भक्तितात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, हम गुण गावत पुलक शरीरा, हम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, आति मत जमने जाके, आति मत जमने जाके, आप निरंतर में थाके, आप निरंतर बस में थाके। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण को पंपा सरोवर पर उपदेश देते हुए भक्ति की महिमा बताते। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, इसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये भक्ति जो है ये स्वतंत्र है और ज्ञान वैराग्य और मुक्ति सब इसके आदि है। लेकिन मिलती कब है भक्ति? जब संत अनुकूल हो जाता है। जब कोई भगवान का भक्त वैष्णव गुरु बन करके आता है तो ये भक्ति आसान हो जाती है। और काम आदि मद नहीं जिसके, भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त निरंतर उस भक्त के बस में मैं चला जाता हूं। क्योंकि जब वो मेरा गुण गाता है तो उसकी आंखों से आशीर्वाद होने लगता है। जब मेरे नाम को गाता है तो ऐसी भक्ति इस जगत में भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण खुद चैतन्य के रूप में प्रकट हुए और हम लोगों को ये भक्ति इस कलयुग में नाम के रूप में प्रदान किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आसान उपाय भगवान ने हमको दिया है। लाखों उपाय हैं भक्ति के। तत्रा उपाया सहस्त्र नाम भवेत दोगोत्ती का, सहस्त्रों उपाय हैं, लेकिन जो उपाय श्री भगवान ने हमें यहाँ बताया है, जो साधन हमको बताया है, वो अति शीघ्र और सीधा रास्ता है। क्योंकि हमारे पास इतनी आयु नहीं है, कलयुग में मनुष्य के पास इतनी आयु नहीं है
कि वो वेदाध्ययन कर सके या अन्यत्र कोई साधन अपनाए। बहुत थोड़ा समय उसके पास है। अगर 100 वर्ष की भी आयु लगाए, आगे प्रहलाद महाराज बताएंगे कि आधा तो हम सोने में गंवा देते। 100 वर्ष की आयु किसी के पास है नहीं इस जगत में, बहुत कम लोग, कोई बिरला होता है। और उसमें भी आधी आयु तो हमारी सोने में ही चली जाती है, रात में तो हम सोते ही, और कुछ बचपन में चली जाती है, और कुछ वृद्धावस्था में चली जाती है, क्योंकि उसमें भजन नहीं होता है। इसलिए बहुत कम समय है। आगे तो प्रहलाद महाराज बताएंगे कि कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान, कुमार अवस्था में ही भजन कर लिया जाए, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। तो इस तरह से पंपा सरोवर पर भक्ति का ये ज्ञान दिया। तो श्रीमद् भागवत, इसके अंदर भक्ति जब हम कथा सुनते हैं तो प्रकट होती है हमारे हृदय के अंदर। तो नारद जी ने व्यासदेव जी से बताया, और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की जिसको श्रीमद् भागवत कहा गया है। तो ये जो कथा मैं कह रहा हूँ, ये कथा, इसमें मुख्य श्रोता युधिष्ठिर महाराज हैं। और कथा कौन कह रहे हैं? नारद जी। श्री नारद जी इस कथा को कह रहे हैं। और कथा कहाँ हो रही है? राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ में जो राजसूय यज्ञ किया था, उसमें ये कथा हो रही है। अर्थात पूरे राजाओं को जीत लिया था, उसी के बाद कोई राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो उसमें ये राजसूय यज्ञ था, और इसमें ये कथा हो रही थी। और इसमें भगवान स्वयं उपस्थित थे, श्री कृष्ण, इस कथा में। और 7वां स्कंद तो पूरा ही इस कथा में जाता है नारद जी की। तो इस तरह से ये कथा इंद्रप्रस्थ में शुरू हो रही है, और भगवान भी इस कथा में उपस्थित हैं, श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को उनके भक्तों की कथाएं अत्यंत अपने से भी प्रिय लगती। इस प्रकार से माता पिता को अपनी प्रशंसा से अधिक अपने बच्चों की प्रशंसा कोई करे उनके आगे तो ज्यादा प्रसन्न होते। इसीलिए ये प्रहलाद महाराज की कथा है। आप लोगों ने प्रहलाद महाराज के संबंध में श्रवण किया है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज बड़े उच्च कोटि के भगवान के ये भक्त हुए हैं। तो नारद जी देव ऋषि शब्द है। देव ऋषि एतत् इच्छामो विद्युतम तम सुवर्ता। श्री युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ प्रश्न किया कि किस प्रकार से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को, मैं जानना चाहता हूँ, विद्युतम तम सुवर्ता। ये देव ऋषि, आप बहुत बड़े पद पर हैं और आपने बहुत अच्छी तरीके से भक्ति किया है, बहुत अच्छे अच्छे व्रत आपने धारण किया है। इसलिए यदा तुम्हें जाया शुद्धाया, क्योंकि अपना जाया, अपने से उत्पन्न अपने पुत्र को, जो अति शुद्ध था और साधु था, जो बहुत ही शुद्ध था और साधु था, अधम निश्चित रूप से ऐसे पुत्र को कैसे दंडित किया। जब पहले सुना कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने दंडित किया, जो उनका अपना पुत्र था, तो युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पर ये प्रश्न किया। तो देव ऋषि शब्द आया है, देवताओं के ऋषि, अर्थात इस पद पर कैसे पहुंचे देव ऋषि। नारद जी को देव ऋषि भी कहा गया है। नारद जी को इस पद पर पहुंचने के लिए 4 जन्म लेने पड़े, तब जाकर के ये पद प्राप्त हुआ। और किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो हम लोगों को पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा इस जगत से मुक्त होने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कष्ट इस जगत में हैं। इनको हम सहन करते जा रहे हैं इन कष्टों को, लेकिन भगवान का भजन हम लोग नहीं करते, जिसके द्वारा एक साधन है कि हम इस जगत को दुखों से पार हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े दुख हैं।
और कितने बड़े दुख हैं वास्तव में, मैं तो कभी कभी सुनकर के बड़ा आश्चर्य में हो जाता। अभी मैंने सुना था कि एक माता जी जो बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत अच्छा जॉब कर रही थी, और उसके पति भी, उसके हस्बैंड भी चार्टेड अकाउंटेंट के पद पर थे। दोनों का बहुत बड़ा जॉब था। तो उनका एक पुत्र था 11 वर्ष का, वो मेंटली डिस्टर्ब था। तो माता जी ने अपना जॉब भी छोड़ दिया और उन्होंने लिखा है कि मैंने कोई भी मंदिर नहीं छोड़ा, कोई ऐसा स्थान दुआ के लिए मैं नहीं गई हूँ, कोई डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन मेरा पुत्र ठीक नहीं हुआ। तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में 13वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था। तो एक दिन अपने बच्चे को 11 वर्ष के कुर्सी पर खड़ा किया और धक्का दे दिया ऊपर से, और उसके बाद अपने आप भी टूट गए। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो हालत क्या होनी थी, दोनों मृत हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ है कि कितने बड़े बड़े कष्ट हैं। पुत्र के सामने पिता की मृत्यु, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इस जगत में कुछ भी हो सकता है। तो इस जगत से मुक्त होने के लिए हमारे पास कलयुग एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। ये बुरा युग नहीं है, कलमशों का युग जरूर है, लेकिन भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ युग है कलयुग, क्योंकि इसमें नाम की बहुत, कलयुग केवल नाम आधार, नाम ही आधार है, भगवान का नाम इसमें आधार है। इसीलिए कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और कलयुग में तो ये भगवान का नाम उनका अवतार कहा गया, ये भगवान का अवतार है। और जब हम इसको गाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर, हमारी जिह्वा पर समझो, जब नाम गाया जाता है तो भगवान का नृत्य होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न नारद जी, तो नारद जी को सृष्टि की रचना का आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो शाप दे दिया। और अगला जन्म उनका हुआ तो उपबरहण नाम की गंधर्व के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक गंधर्व के यहाँ पैदा हुए। तो गंधर्व के लोग बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से उपबरहण नाम का गंधर्व गाता था, तो उसको एक बार ब्रह्मा जी ने बुलाया गाने के लिए, और हरि नाम संकीर्तन के लिए उनको कहा गया कि भगवान के नाम का आपको कीर्तन करना है। लेकिन उन्होंने कीर्तन देवताओं का शुरू कर दिया, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और दूसरी गलती किया कि अप्सराओं के साथ आया, और आकर के अप्सराओं के साथ लिपट कर कीर्तन किया। तो ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सारे देवता बैठे हुए थे, वो नाराज हो गए और ब्रह्मा जी ने साथ दे दिया। भगवान के नाम का कीर्तन अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु, केवल भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान के नाम का श्रवण, यही वास्तव में करना चाहिए। तो साथ दे दिया कि तुम दासी पुत्र बनो, एक दासी के पुत्र रूप में जन्म लो। तो तीसरा जन्म हुआ उपबरहण नाम का जो गंधर्व था, जो नारद जी थे, एक दासी के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, दासी के पुत्र के रूप में। तो दासी पुत्र के रूप में दासी क्या करती थी? उनकी माँ का नाम कलावती था और वो सेवा करती थी ब्राह्मणों की, साधुओं की, वैष्णव की। कभी कभी आयोजन होता था तो कीर्तन करते थे, उनका प्रसाद होता था, तो प्रसाद का झूठी पत्तल नारद जी चाटते, खाने को था नहीं। तो नारद जी झूठी पत्तल को चाटते थे। उन साधुओं का झूठन खा करके नारद जी
देव ऋषि के पद पर पहुंचे। इसके बाद में देव ऋषि के पद पर पहुंचे, क्योंकि वहां कीर्तन भी सुना और उच्छिष्ट प्रसाद खाया। जब भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद इतना शक्तिशाली है, तो वास्तव में भगवान का उच्छिष्ट कितना शक्तिशाली हो। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान को भोग लगाकर ही खाते। और माताएं भी जो घर में लड्डू गोपाल के रूप में रखती हैं, भगवान का अर्चा बिगड़े रखती हैं, तो वो भी भोग लगाती हैं। इसी तरह से खाना चाहिए, भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। क्योंकि जो भगवान को अर्पण नहीं करता वो चोर है, क्योंकि सारी संपत्ति के मालिक स्वयं भगवान है। यज्ञ शिष्टा सीना संतो मुच्यन्ते किल विषम ते अघम पापा पचन्ते आत्म कारणा भुजन्ते ते अघम पापा। अघम पाप तो पाप खाते हैं, प्रसाद नहीं खाते। जो लोग भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की, इसमें कुछ भी अपना नहीं है। अपना तो ये शरीर भी नहीं है, ये भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और भगवान उतना ही प्रसन्न हो जाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर हम भगवान को भगवान की ही वस्तु अर्पण करें तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास है क्या यहाँ भगवान को देने के लिए? सब कुछ भगवान का है, लेकिन वो भी हम देना नहीं चाहते, हम भोक्ता बनना चाहते। लेकिन भोक्ता कोई नहीं, केवल एकमात्र श्री कृष्ण भोक्ता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ। अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च परमुरे, मैं ही समस्त यज्ञों का, समस्त तपस्याओं का भोक्ता हूँ। ही शब्द आया, अर्थात निश्चित और कोई नहीं। कोई देवता भी भोक्ता नहीं है, मनुष्य की तो बात छोड़, कोई देवता भी भोक्ता नहीं बन सकता। एकमात्र श्री भगवान ही भोक्ता है। लेकिन हम लोग भोक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन भोग हमको भोग लेते हैं। भोग इस संसार में ऐसे कैसे ही रहते हैं। हम भोगते हमारा ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है, चला जाता है। इसलिए हम भोग नहीं भोग सकते। भोक्ता केवल श्री भगवान, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं का उनको अर्पण हम कर दें तो भगवान प्रसन्न हो जाते। किसी मनुष्य को हम कितना भी अर्पण करें वो प्रसन्न नहीं हो सकता। पिता पुत्र को कुछ भी अर्पण करे वो प्रसन्न नहीं हो सकता। लेकिन पिता अगर पुत्र को अर्पण कर दे तो पिता प्रसन्न हो जाता है। इस जगत में कोई भी मनुष्य एक दूसरे से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए इनसे निराशा में ही सुख है, ये भागवत कहते हैं। आशा ही परमम दुखम। इन लोगों ने से कोई आशा करना दुख का कारण है। इन लोगों से निराशा में सुख है और आशा में दुख है। आशा ही परमम दुखम, निराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद कांतासा सुखम सुस्वाद। आशा करने से, क्योंकि आशा करे तो भगवान से करना चाहिए। कुछ अगर मांगना भी है तो वो भगवान से मांगना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि भगवान से भी नहीं मांगना चाहिए, केवल योग्य बनना चाहिए। क्योंकि योग्य को भगवान बिना मांगे देते हैं, उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योग्य होते हैं उनको मांगने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। जैसे एक माता के पिता के दो पुत्र हैं, एक लायक है एक नालायक है। नालायक को माँ बाप नहीं देते मांगने के बाद, लेकिन जो लायक है उसे बिना मांगे देते रहते हैं, उसे मिलता रहता है। इसीलिए भगवान के योग्य पुत्र हमको बनना चाहिए। और योग्य पुत्र बनेंगे जब उनका भजन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। तो इसी यज्ञ में निश्चय किया गया इसकी अध्यक्षता कौन करे। और इस कथा में बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे, यहाँ तक कि सनत कुमार नारद जी तो खुद व्यासपीठ से विराजमान थे और युधिष्ठिर महाराज मुख्य श्रोता थे, कथा सुन रहे थे। और बहुत बड़े बड़े ऋषि सनत कुमार, देवल आदि बहुत अत्रि बड़े बड़े ऋषि आए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष किसको बना, किसकी पूजा हो। तो निर्णय लिया गया कि ये जो जूता चप्पल उठा रहा है ना, इसकी पूजा किया जाए। भगवान क्या काम कर रहे थे इस कथा में? भगवान जूता चप्पल उठा रहे थे, जो भी आता था उसका जूता लेते थे, यहाँ रखो भैया यहाँ। वास्तव में छोटे काम से ही आदमी बड़ा बनता है, बड़े काम से तो छोटा ही बनता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर लड़ाई भी करनी पड़े तो अपने से बड़े से लड़ाई करो, छोटे से लड़ाई करने में हानि है। गधे की सवारी करने से अच्छा है कि घोड़े की दुलत्ती खा ली जाए, वो अच्छी है। गधे की सवारी कोई करेगा तो सब हंसेंगे, और घोड़े की दुलत्ती भी सहन कर दे तो कोई बात नहीं है। इसलिए बड़े आदमी से, तो बड़े काम से आदमी छोटा बनता है और छोटे काम से आदमी बड़ा बनता है। इसीलिए भगवान क्या कर रहे थे? जूता और चप्पल उठा रहे थे और उन्हें निवेदन किया गया कि इसी की पूजा किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण की वहां पर पूजा किया गया। बड़े बड़े ऋषियों देवताओं ने भगवान की वहां पर पूजा की। किसने विरोध किया? एकमात्र व्यक्ति था वहां पर, क्योंकि इस जगत में भी लोग विरोध करते हैं, भगवान को जान नहीं पाते, कहते हैं कोई किस रूप में कहता है, कोई किस रूप में कहता है, और भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं जो जिस रूप में उनको चाहता है। कोई कहता है एक कामी व्यक्ति था, गोपियों के पीछे भागता था, कोई कहता था मनुष्य, कोई कहता है युद्ध करा दिया, इतनी जनता मरवा दी। कोई ज्ञान है नहीं। भगवान को समझने के लिए वास्तव में बहुत भजन करना पड़ेगा। लेकिन इन कथाओं को श्रवण करने से कम भगवान का तो मालूम हो जाता है, नहीं तो लोग भगवान को ही नहीं जानते। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम परपते वासुदेव सर्वमिति सेमात्मा से अनेक अनेक जन्म लग जाते हैं कृष्ण को जानने में। लेकिन अगर कोई जान गया कि सर्वम इति वासुदेव, ये वासुदेव ही सर्वे सर्वा है, तो कितना भी बड़ा पापी रहा हो तुरंत साधु की दृष्टि हो जाए, साधु बन जाता। जैसे रत्नाकर डाक वाल्मीकि बन गया, क्योंकि वो भगवान राम को जान गया। तो भगवान को जानने से ही व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है। कम से कम कथा का इतना तो लाभ आपको होगा कि आप लोग कृष्ण को जान जाएंगे, यही वास्तव में भगवान। नहीं तो लोग जान नहीं पाते, और भगवान तो उसी प्रकार से दिखाई दे जाते हैं जिस प्रकार से कोई देखना चाहे, उसी प्रकार से जैसी जिसकी भावना उसी प्रकार से भगवान दिखाई देंगे। कोई राजा के रूप में देखे, मनुष्य के रूप में देखे, कामी पुरुष के रूप में देखे, कोई किसी भी प्रकार से, और कोई भक्त भगवान के रूप में देखता है तो उसे भगवान के रूप में दिखाई देते। अरे पत्थर में भी भक्त भगवान को देख लेता है। प्रहलाद महाराज ने लोहे के एक पत्थर के खंभे में भगवान को देखा। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा यस्तु या मंद भाग्य मुक्तो, कहा तुम्हारा एक मंद बुद्धि, तुम्हारा जगदीश्वर कहाँ? क्या इस खंबे में तुम्हारा जगदीश है? कवासो यदि से सर्वत्र कस्मात स्तंभे दर्शते, तुम कहते हो मेरा भगवान सर्वत्र है, तो क्या इस खंबे के अंदर भगवान है? कहता है
पिता श्री इस खंबे में भी भगवान, और खंबे में से ही भगवान प्रकट हो गए। तो हम लोग कहते हैं कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति, पत्थर कहते हैं हम लोग, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो भगवान है। ये धातु के लड्डू गोपाल, अगर इनकी सेवा होती है तो ये साक्षात भगवान है। ये कागज के भी भगवान है। इस प्रकार से अग्नि में आप कुछ भी डालो, अग्नि अपने समान बना लेती है। कुछ भी डालो, कागज डालो, सोना डालो, चांदी डालो, वो उसी तरह से अपने जैसा बना लेगी। इस तरह भगवान की पूजा आप किसी भी रूप में करो, भगवान उसी तरह से आपको अपने जैसा बना ले। भगवान शिव ने कहा, पद्म पुराण में माता पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम अर्चनम। सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान कृष्ण की है। हे देवी पार्वती, समस्त आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ जो आराधना है वो भगवान कृष्ण की है। क्यों? जो भी उनसे जुड़ जाता है वो उसको अपने जैसा बना देता, अपने जैसा समझ। तो इस तरह से भगवान समस्त जीवों से कोई द्वेष नहीं करते, कोई घृणा नहीं करते। ये तो हम लोग करते, लेकिन भगवान किसी से कोई घृणा नहीं। तो इस तरह से एकमात्र घृणा किसने किया पूरे यज्ञ में? शिशुपाल। शिशुपाल ने विरोध किया कि इस गवाले को, ये गोपियों का हस्त हरण करने वाला वस्त्रों को, इसको अध्यक्ष बना दिया गया। ये इस पद के लायक नहीं है। और इस तरह से विरोध करता रहा और गाली देता रहा, गाली देता रहा भगवान। तो भगवान सुनते रहे, क्योंकि वचन दिया था कि 100 गालियों के बाद ही मैं इसका वध करूंगा। और जब 100 गालियां पूरी हो गई, उसी समय भगवान ने चक्र छोड़ दिया और गर्दन को काट दिया। शिशुपाल की गर्दन कट गई तो शरीर के अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान में समा गई। सबने देखा उसको। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। शिशुपाल को भी सायुज्य मुक्ति मिल गई। भगवान ने उसको भी, जिसने विपरीत रूप से चिंतन किया। कौन ने? शिशुपाल ने विपरीत रूप में भी भगवान का चिंतन किया तो उनको भी सायुज्य मुक्ति दे दी। अरे जो लोग भगवान का चिंतन नहीं, सीधे भजन कर रहे हैं, वो कैसे गोलोक धाम नहीं जाए? प्रहलाद महाराज ने सीधा भगवान से भक्ति किया तो उनको प्रेम दे दिया। शिशुपाल को प्रेम नहीं मिला, कंस को प्रेम नहीं मिला, क्योंकि विपरीत रूप से भगवान का चिंतन किया। लेकिन सायुज्य मुक्ति मिल गई। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सारष्ठी, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है। उनमें से एक मुक्ति जो सायुज्य है, ब्रह्म ज्योति में समा गया शिशुपाल, भगवान में समा गया। जो विपरीत रूप से भगवान का चिंतन करते हैं उनको भी भगवान इतना बड़ा पद देते हैं। अरे उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि ब्रह्म के पद पर पहुंच गए और देव ऋषि के पद पर नारद जी पहुंच गए। लेकिन जो सीधा नाम जप कर रहे हैं वो कैसे नहीं भगवान को प्राप्त होंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ
मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन कालिंदी यमुना जय जय महावन किसी घाट वंशी भट द्वादश कानन किसी घाट वंशी भट द्वादश कानन जहाँ सब लीला करी श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला करी श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण श्री रामादि जय जय धेनुवत्सगण जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय वृषभानु जय कीर्तिदास सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभिर नगरी जय पौर्णमासी जय अभिर नगरी जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझ जय जय गोपेश्वर जय वृंदावन माझ जय जय कृष्ण सखा पटु द्विज राज जय जय कृष्ण सखा पटु द्विज राज जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति जहार पाइलो गोविंद चरण भक्ति जाले पाइलो गोविंद चरण जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन
मंडल जय जय राधा श्याम जय रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहाँ वर्जते प्रचार पर किया भावे जहाँ वर्जत प्रचार सीधान व पाद पद्म करियाए स्मरण श्रीराम पाद पद्म करियाए स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो शिशुपाल ने प्रतिकूल में भजन किया, भजन नहीं किया, बिल्कुल विपरीत स्थिति में आलोचना करता था, लेकिन फिर भी हर समय भगवान का चिंतन बना रहता था। तो प्रतिकूल अवस्था में चिंतन करने से उसको मुक्ति मिल गई। तो जो अनुकूल अवस्था में, जैसे प्रहलाद महाराज अनुकूल अवस्था में है तो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसे भगवान के प्रेम में रहते थे कि उनको खेल कुछ नहीं सुहाता था। 5 वर्ष के बालक थे और असुर बालक उनके जो मित्र थे कभी कहते कि हे प्रहलाद आओ खेल करेंगे, तो वो खेलते नहीं थे, एक तरफ बैठ करके भगवान के चिंतन में रहते थे और भगवान की लीलाएं देखते रहते थे। कभी कभी गोपी भाव में चिल्लाने लगते थे बड़े जोर से, हसत थो रुदती रोती गायती। कभी कभी जोर जोर से हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे और कभी खड़े होकर के गाने लगते थे, नाचने लगते थे, भगवान की लीलाओं में रहते थे। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु एक बार उस समय पाठशाला में टीचर थे, पढ़ाते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो कभी कभी एक बार जगन्नाथपुरी से होकर के आए, भगवान का दर्शन किया, तो आकर के पढ़ाने लगे। जो कोई भी प्रश्न पूछते बच्चे तो बोलते हरि बोल, कुछ भी पूछते थे, कोई मैथ का क्वेश्चन तो बोलते हरि बोल हरि बोल हरि बोल, यही बोलने लगे। अब बालकों ने घर जा करके बताया कि मास्टर को पता नहीं क्या हो गया है, जब भी हम कुछ पूछते हैं तो हरि बोल बोल। अब घर वाले आए तो पूछा
कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं कि हरि बोल। तब भी ये बोलते थे हरि बोल। जब ज्यादा पूछताछ होने लगी तो कहने लगे अब मैं भौतिक जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना बंद कर दिया, अब मैं आध्यात्मिक सब्जेक्ट पढ़ाता, अब ये बंद कर दिया। तो इस तरह से वास्तव में भगवान की भक्ति बिना या आध्यात्मिक विषय के बिना भौतिक ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। हम कितना भी पढ़ ले लिख ले पीएचडी करे तो एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, मृत्यु इसको नष्ट कर देगा और फिर अगला जन्म फिर वही एलकेजी यूकेजी में लेना पड़ेगा, अगर वो भी मनुष्य बने तो। अगर मनुष्य योनि मिली फिर दोबारा पढ़ाई करना पड़ेगा, हर बार पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान अगर कितना भी पढ़ लिया जाए, हाई स्कूल कर लिया तो अगला जन्म फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा, जितना पढ़ लिया वो संचित हो गया। हर बार में बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। अभी मैं चुनाव चल रहे थे, उसमें एक नेता बोल रहे थे कि मंदिर में जाने से क्या नौकरी मिल जाएगी, मंदिर में जाने से क्या पढ़ाई मिल जाएगी, है? मंदिर में जाने से क्या कोई हाथ कट जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वास्तव में ये हम लोगों को देखना चाहिए कि मंदिर के बिना ये कुछ नहीं पढ़ाई है, क्योंकि मंदिर भी एक स्कूल ही है। वहां पर अध्यात्म शिक्षा दिया जाता है जैसे भौतिक शिक्षा स्कूलों में दिया जाता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा जब हम लोग लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवों का कल्याण करते हैं। कोई भी केवल भौतिक शिक्षा पढ़ेगा, कोई डॉक्टर बन गया तो लूट लेगा मरीज को, बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा नरक है। अगर नरक का भी दर्शन करना है तो हॉस्पिटल में चला जाइए। और सबसे बड़ा नरक है डॉक्टर का बिल जब आता है, जोड़ करके कितना बना देते हैं। एक व्यक्ति का 14 लाख का बिल बना दिया और 7 लाख में बाद में मान गए। बताइए, अगर वो अध्यात्म पढ़ा हुआ होता तो ठीक ठीक उतने ही पैसे लेता जितना वास्तव में लगा। तो भौतिक ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, ये नरक में पहुंचा देता है। कोई पुलिस वाला बन गया तो वो भी अपना जो है लूट पार्टी करेगा, लेकिन अगर अध्यात्मिक ज्ञान उसको है तो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। एडवोकेट है, ये क्लाइंट के कपड़े उतार लेते। कोई एडवोकेट हो तो माफ करना, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं। तो अगर किसी को वास्तव में कोई आध्यात्मिक ज्ञान है, वो पढ़ाई करता है, तो प्लेट नहीं लगाता कि गरीबों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। ऐसा लगा क्या सेवा, केवल धन के लिए लोग ऐसा करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब कुछ देने वाले भगवान हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है उनको देखिए, उनके यहाँ सब कुछ है। जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनके पास सब कुछ है, उनको कुछ गलत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान उनको देते हैं। आप जितना भी वास्तव में देंगे, गारंटी कथा में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में जो लगाएंगे तो घर में आनंद ही आनंद रहेगा, कभी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि दाता है देने वाला, वो देता है। हमने ये निजी अनुभव किया है। हम लोग कुछ करते नहीं है, बस यही थोड़ा बहुत आप लोग बुलाया, कथा कर लिया, गा लिया, तो सब कुछ दिया है भगवान, और इतना दिया है कि वास्तव में कह नहीं सकते। बड़ा संतुष्ट आनंद है। इसी तरह से जीव अगर भगवान से जुड़ जाता है तो वो कुछ वास्तव में गलत करता नहीं है। इसीलिए नारद जी को आगे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि सुव्रत, कि आपने बहुत अच्छे अच्छे व्रत धारण किए हैं,
इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सुव्रता अर्थात आप बीड़ा बजाने में निपुण हैं, आप भगवान का नाम गाने में निपुण हैं, आप एकादशी का व्रत रखने में निपुण हैं, अर्थात भगवान के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, संतोष नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत हर 15 दिन बाद आता है, माताओं को रखना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ प्रदान करने वाला है। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान में आप निपुण हैं। और यदात्म जाया शुद्धाया, और अपने जाए पुत्र को वो दंड दे रहा है जो अति शुद्ध है। और साध्वे साधु, शुद्ध बता रहे, शुद्ध है कि वो भगवान की लीलाओं में खोए रहते थे। प्रहलाद महाराज हर समय वो खेलते तक नहीं थे। कभी जैसे चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे तो कभी कभी तो गंगा जी की रेती में क्लास लगा लेते थे। और इतने, वो तो भगवान थे तो इतने निपुण थे कि समस्त जो पाठशालाएं थी और की बंद करा दिया था। और अपनी पाठशाला कहाँ लगाते थे? गंगा जी की रेती में। कोई बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत शिक्षा लेने विद्यार्थी आते। और कभी कभी हरि बोल गाने लगते थे। एक बार तो गोपी 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 यही गाने लगे, गोपी भाव में चले गए तो गोपी गोपी गाने लगे। इसी तरह प्रहलाद महाराज कभी कृष्ण बन जाते थे, कभी राधा बन जाते थे, अपने आप उसी भाव में रहते थे। तो इतने शुद्ध भक्त को कैसे उसका पिता दंड दे सकता है? एक पिता अपने बच्चे को कैसे दंड दे सकता है जो इतना शुद्ध और साधु प्रवृत्ति का हो? मेरा ये प्रश्न है। युधिष्ठिर महाराज ने देव ऋषि नारद जी से ये प्रश्न किया। तो आगे बता रहे, पूछ रहे हैं कि पुत्रान विप्रतिकूलान स्वान पितृपुत्र वत्सला उपालभन्ते शिक्षार्थम निर्वाधम परो यथा। पुत्रान प्रतिकूलान स्वान पितृपुत्र वत्सला। ये अक्सर पुत्र से पिता बहुत प्रेम करते हैं, अपने पुत्र से पिता बहुत प्रेम करते हैं, ये देखा गया है। तो कैसे एक पिता अपने पुत्र को दंडित कर सकता? कभी कभी शिक्षा देने के लिए दंडित करता है, शिक्षार्थम नेव अधम परो यथा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं देता। जिस तरह से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने के लिए तत्पर है, इस तरह से कोई पिता नहीं करता है। पिता शिक्षा के लिए दंड देता है, लेकिन वो इतना जघन्य दंड नहीं देता है। तो आप मेरे प्रश्न का ये उत्तर दीजिए कि पुत्र वत्सला, तो किस प्रकार से उसकी बुद्धि ऐसी होगी? अर्थात हिरण्यकशिपु की बुद्धि ऐसी कैसे हो गई? कारण था कि अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, ये कारण है। वास्तव में हमें बचना चाहिए इस प्रकार की प्रवृत्ति से। हिरण्यकशिपु ने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, इसीलिए प्रहलाद महाराज उनका भक्त, और जो भी और भक्त थे उनका संग करके भी वो नहीं बन पाया। जैसे यहाँ उदाहरण दिया जा सकता है कि राम के राज्य में और उनके घर में रहते हुए मंथरा शुद्ध नहीं हो पाई, ईर्षा द्वेष उसके हृदय से नहीं गया। जो राम के ही यहाँ रहती थी, राम के दर्शन करती थी, फिर भी उसके हृदय से ईर्षा और द्वेष नहीं गया। भगवान कृष्ण के दर्शन किया, लेकिन दुर्योधन के हृदय से ईर्षा नहीं गई, द्वेष नहीं गया, नहीं जा पाया है, क्योंकि वो भगवान रूप में कभी देखते ही नहीं। कभी ग्वाले के रूप में देखते थे, कभी कोई साधारण मनुष्य के रूप में देखते थे। और ये तो देखिए कि वध करने के लिए जब उतना आई भगवान को मारने के लिए, तो कालकूट नामक विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई।
तो देखा, देख करके ये तो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक है, नहीं है। लेकिन ये नहीं जान पाई कि ये भगवान है, इसीलिए वो बीमारी ये जान ही नहीं पाई। और ऐसे ही दुर्योधन नहीं जान पाया, पास रहते हुए भी नहीं जान पाया कि ये कृष्ण भगवान है। ऐसे ही हिरण्यकशिपु नहीं जान पाया कि विष्णु भगवान है। तो सबसे बड़ी त्रुटि थी कि वो ये जान ही नहीं पाए। लेकिन असत संग में भी अगर भगवान के परायण हो भक्त, विभीषण रावण के साथ रहता रहता बहुत बड़ा भक्त बन गया, ईर्ष्या और द्वेष सब चले गए। जबकि संग किसका था? रावण का। विभीषण को रावण का संग होते हुए ईर्ष्या और द्वेष सब चली गई। जबकि मंथरा जो राम के यहाँ रहती थी, दर्शन करती थी, हृदय से ईर्ष्या और द्वेष नहीं गया, अर्थात भजन नहीं कर पाए। ये भजन करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया, उसके बाद भी 36,000 वर्षों तक भगवान का ही भजन किया। प्रहलाद महाराज ने दर्शन किया, उसके बाद भी ये भजन किया। अजामिल ने भगवान के नाम को गाया, तो फिर इस नाम को हरिद्वार में जाते, ये नाम तो गाना पड़ेगा। इस अब गा लो या कभी, अनेक कष्ट भोगने के बाद फिर गाना पड़ेगा। नाम के बिना गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति रहना था। कभी गति नहीं होनी है। क्यों? निजी अनुभव अब कहूं खगेशा, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, ज्ञानी न जाए राम प्रभुताई, जाने न जाए राम प्रभुताई। निजी अनुभव अब कहा हूं खगेशा का। घुसुंडी महाराज गरुड़ जी से ये कहते हैं कि मेरा निज अनुभव है, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। ये हरि भजन तो करना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं जी बस सब भजन ही है जी, इसी के लिए कोई बुरा काम ना करो। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जब बुरे काम का समय आता है उस समय नहीं रुकता आदमी। इसीलिए दृष्ट श्रुताभ्याम जानत अपि आत्मनो हितम करोति भुवे विवश पराश्रिमतो कथम। व्यक्ति ये जानता भी है कि ये कार्य गलत कर दिया, उसकी आलोचना भी करता है, लेकिन मौका लगते ही वो भी वही काम कर देता है, विद्वान तक कर जाता है। बड़े बड़े आदमी जो आलोचना करते हैं, जो विद्वान है, वो भी गलत काम कर देते हैं। इसलिए इस जगत में तो यही भजन है, किसी का बुरा मत करो, भूखे को रोटी खिला दो, पुण्य करो, यही भजन है। लेकिन ये भजन नहीं। ठीक है पुण्य कर्म करने चाहिए, किसी भूखे को रोटी खिलाओगे तो 3 घंटे बाद फिर उसको भूख लग जाएगी, फिर खिलाओगे फिर लग जाएगी। हम लोग उसका दुख दूर नहीं कर सकते, केवल उसका दुख भगवान दूर कर सकते, या ये भजन दूर कर सकता है। निजी अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। हरि के भजन के बिना कलेश नहीं जाएंगे। हृदय के भजन करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी ने तो इसको होनेस्ट थीप कहा। होनेस्ट थीप, जो लोग कहते हैं कि सब यही ठीक है, किसी का बुरा मत चाहो, पाप मत करो, बचो। पाप से भी व्यक्ति कैसे बचेगा? कितना भी सावधान रहे वो नहीं बच सकता, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग में कर्म करता है, उन्हीं के द्वारा दंडित किया जाता है, उन्हीं के कर्मों के द्वारा बांध लिया जाता है। तो कैसे बचेगा? बच ही नहीं सकता। हम लोग प्रकृति के अधीन हैं, इसीलिए उन्हीं के अनुसार कर्म करते हैं।
प्राकृत क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विभूडात्मा कर्ता मिति मन्यते। हम प्रकृति के गुणों के अधीन ही काम करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं तो स्वतंत्र, वो मूर्ख है, प्रकृति के द्वारा दंडित किया जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको क्या कहा, होनेस्ट थी, अर्थात 4 चोर चोरी करके लाए, बहुत डकैती डाल लिया, अच्छा माल हाथ में लग गया और एक पेड़ के नीचे बैठ करके कहने लगे भाई माल बटेगा ईमानदारी से। चोरी करके लाए, लूट करके लाए और कहते हैं कि माल जो बटेगा वो ईमानदारी से बटेगा। यहाँ ईमानदार हो, तभी पुलिस की सायरन बज गया तो माल भी छोड़ के भाग, फिर सब आ गए उस माल को छोड़ करके। ये है, तो इस तरह से भजन नहीं होता है कि भाई बुरा ना चाहो, ये ना करो, वो ना करो। कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता है, कहने को कह देगा। कोई व्यक्ति कहे कि हम झूठ नहीं बोलते, अरे जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सावधान है वो भी गलत करेगा, और जो असावधान है वो तो निश्चित रूप से गलत कर ही रहा है, बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों के अधीन भगवत गीता का ये ज्ञान है। उसी से मैं बता रहा हूं, पराकर्त क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विभूडात्मा करता हमिति, बच नहीं सकता। इसीलिए जीवेर निस्तार लागी सूत्र के लिए व्यास मायावादी भाष्य सुन ले है सर्व। अगर आपको इस जगत में एक शुद्ध भक्त से ये कथा श्रवण करनी चाहिए, मायावादियों से अगर सुनोगे तो निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाए। वेद व्यास जी ने इसका रचना जो किया है ये जीवों के कल्याण के लिए किया, इसीलिए कहा कि कृष्ण यश इसमें भरो, इस भागवत के अंदर भगवान का यश है, भक्तों का यश। इस यश को गाओ, लेकिन सुनना किससे है? वैष्णव से सुनना है, परंपरा के अनुसार सुनना। परंपरा से हट करके अगर कोई बताता है तो उसकी कथा काम नहीं करती। भले वो गले में माला थैली डाले हो और परंपरा में भी कहता हो भाई हम परंपरा में हैं हम तो, लेकिन जो प्रभुपाद जी की बात को नहीं मानता है उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया कि अपने ऐसे पुत्र को जो साधु प्रवृत्ति का है और पिता का भगवान के समान सम्मान करता है, गुरु के समान सम्मान करता है, किमात्मनानुवासम साधु दर्शन गुरु देवता, इस तरह अपने पिता का सम्मान करता है। ऐसे पुत्र को इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने दंड दिया, और वो दंड के मृत्यु का दंड दे दिया। अपने पुत्र को ये कथा जब सुनी तब प्रश्न किया, तो आप कहिए और मुझे बताइए कि ऐसा साधु पुरुष, कोई नालायक पुत्र भी होता है तो उसको भी पिता ऐसा दंड नहीं देता, तो फिर ऐसे साधु पुरुष को जो हर समय भगवान के भजन में रहता था, भगवान की लीलाओं में रहता था, ऐसे साधु पुरुष को दंडित किया गया। तो इसका उत्तर कल श्री नारद जी देंगे। आज यही विराम करते हैं। हरे कृष्णा।